हाय फ्रेंड, आई एम ज़रक शाहज़ेब और आप देख रहे हैं ज़रक शाहज़ेब टेक्स। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इस टाइप का ग्लास फंट कैसे बना सकते हैं। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नहीं है चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। तो कुछ फ्रेंड को मतलब PS टच करना यूज़ नहीं आता, तो इसलिए मैंने उस पर फ्रेंड 2-3 वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अगर किसी को चैनल पर नहीं मिली तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। कलरफुल सिलेक्टिव कलरफुल ग्लास फंट जिसे बोलते हैं, तो वो बिल्कुल इजी मेथड के साथ मैंने पिक्स लैब में बताया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर किसी को फ़ॉन्ट ज़िप चाहिए हो तो उसका भी लिंक 6000 फ़ॉन्ट ज़िप है, तो तकरीबन 6000 प्लस है, तो वो भी मैं दे दूँगा। अगर किसी को ग्रेडियंट स्टाइलिश कलरफुल बनाना नहीं आता तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से फ्रेंड वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पिक्स लैब को ओपन करना है और अपनी पिक ले लेनी है जिस पे आप नेम टाइप करना चाहते हैं। पिक मैंने ले ली है। अब आपने यहाँ पे नेम लिखना है, कोई भी आप नेम लिख सकते हैं। जैसे कि थंबनेल पे भी मैंने आपको ज़रक ही दिखाया है, तो मैं ज़रक लिखूँगा। ज़रक लिखने के बाद आपने फ़ॉन्ट लगाना है। फ़ॉन्ट का नेम है मार्चल। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। इसका साइज़ आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। 130 पे मैं रखूँगा। अब आपने करना कि आपने कॉपी करनी है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने लिखना है ए लिखने के बाद इस पर मैं फ़ॉन्ट लगाऊंगा लीफ फ़ॉन्ट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे लगा देना है। फिर कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने बी लिखना है फ्रेंड। बी लिखने के बाद आपने इसका साइज़ अपने हिसाब से बढ़ाइएगा, कम या ज़्यादा, ठीक है। साइज़ बढ़ा लेना है। साइज़ बढ़ाने के बाद आपने इसको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया। अब आपने फिर कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने लिखना है सी नहीं लिखना, आपने डी लिखना है। डी लिख लिया। आपने इसे रोटेट कर लेना है, ठीक है। रोटेट करने के बाद आपने इसको रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे लगा देना है, तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं लगाना, इसको आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया। आपने फिर कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने लिखना है यू, ठीक है। यू लिख लिया। अब आपने इसे रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद आपने इसको इधर नहीं लगाना, आपने इसको इधर लगा देना है, ठीक है। साइज़ अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। आपने इसको कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। और ये जो है आपने इसको फ्रेंड यहाँ पे लगा देना है। अब आपने फिर कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने लिखना है बड़ा एफ़, बड़ा टी लिख के देख लेते हैं। एम लिखना है आपने, ठीक है। एम लिखने के बाद आपने इसका साइज़ कम कर लेना है। साइज़ कम करने के बाद यहाँ जिस जगह ये क्यू है आपने इस जगह ये लगा देना है, ठीक है। क्यू की जगह लगा दिया। आपने फिर कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने फिर लिखना है एन लिख लिया। आपने इसे का साइज़ बढ़ा लेना है और रोटेट भी फ्रेंड कर लेना है। आपने अपने हिसाब से करिएगा। इसको आपने तकरीबन यहाँ पे लगा देना, ठीक है। यहाँ पे लगाने के लिए अगर आप इसे और स्टाइलिश फुल बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। एक डिज़ाइन में और लगाऊंगा। आपने लिखना है क्यू बड़ा, ठीक है। क्यू बड़ा लिख लिया। क्यू लिखने के बाद आपने बड़ा जेड लिखना है। बड़ा जेड के भी डिज़ाइन ठीक नहीं बन रहा, तो बड़ा डब्ल्यू लिखना है। आपने बड़ा डब्ल्यू आपने लिखना है और इसका साइज़ आपने बढ़ा लेना है। साइज़ बढ़ाने के बाद आपने करना है कि इसे रोटेट करना है फ्रेंड, ठीक है। रोटेट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे काफ़ी सेटिंग हो जाती है फ्रेंड। आपने इसको यहाँ पे तकरीबन लगा देना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा एस बड़ा,
ठीक है। अब आपने करना क्या, आपने फिर कॉपी करनी है। अब आपने लिखना है बड़ा ओ, आपने और लिखना है, और लिखने के बाद आपने इसका साइज़ कम कर लेना है। साइज़ कम करने के बाद आपने साइज़ बढ़ा के रोटेट करके आपने यहाँ पे लगा देना। अब आपने इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है फ्रेंड, और सेव अल्ट्रा में करना है। वीडियो भी फ्रेंड ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए अब आपने करना है कि आपने आ जाना है PS टच में। ठीक है, PS टच में आना है। PS टच में आने के बाद आपने यही सेम पिक ऐड करनी है। यही सेम पिक ऐड करने के बाद आपने पिक्सआर्ट वाला फ़ोल्डर यहाँ से ढूंढ लेना है फ्रेंड। पिक्सआर्ट वाले फ़ोल्डर में अपनी पिक ले लेनी। पिक लेने के बाद आपने यही नेम ऐड कर लेना है। नेम ऐड करने के बाद अपना पिक्स लैब वाला फ़ोल्डर ढूंढ लेना है। पिक्स लैब वाला फ़ोल्डर ढूंढने के बाद आपने करना क्या है, मैं आपको फ्रेंड बताता हूँ। आपने फ़र्स्ट वाली लेयर की 2 डुप्लीकेट कॉपी करनी है, यानी कि टोटल 3। फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इस वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ से इजी रहेगा, तो यहाँ से आप इन्वर्ट कर देंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, और आपने इसका ब्लेंड मोड स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपने सेकंड लेयर पे आना है और FX में जाना है। FX में जाने के बाद आपने ड्रॉप शेडो में आना है। सॉरी, वो सेकंड नंबर वाले पे आकर मैंने ड्रॉप शेडो लगानी थी तो फर्स्ट वाले पे लगा दी। आपने इसका ब्लर जो है ना 6 रखना है और डिस्टेंस आपने 8 रखनी है। और अब आपने करना क्या है फ्रेंड, आपने इसका जो ब्लेंड मोड है ना वो कर देना है मल्टीप्लाई। अब आपने करना क्या, आपने थर्ड वाली लेयर पे आना है और FX में जाना है। FX में जाने के बाद आपने बेवल में आ जाना है। बेवल में आने के बाद आपने करना क्या, ब्लर जो है ये आपने 40 रखना है और पर ब्लैक कर लेना है, और जो डिस्टेंस है ये आपने 35 रखनी है। और आपने सेकंड लेयर पे आना है। सेकंड लेयर पे आने के बाद आपने करना क्या, यहाँ से आपने सेलेक्ट पिक्सल करना है। सेलेक्ट पिक्सल करने के बाद आपने इस वाले ब्रश में आना है। इस वाले ब्रश में आने के बाद आपने यहाँ से कोई भी कलर रख लेना है अपनी मर्ज़ी का जो आपको पसंद हुआ। ठीक है, तो मैं जैसे कि ये पिंक रख रहा हूँ। आपने इसको पिक को जूम कर लेना है और ब्रश का साइज़ आपने कम या ज़्यादा कर लेना है। ठीक है, तकरीबन मैं 40 पे रखूँगा। आप कम या ज़्यादा ब्रश का साइज़ जितना भी आप रखना चाहें आप फ्रेंड रख सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा रखूँगा, 58 पे मैं रखूँगा, 59 पे सॉरी रखूँगा। तो आपने जल्दी में कर लेना है, या आराम से भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैं फ्रेंड थोड़ा जल्दी में करूँगा। थोड़ा जल्दी मैं करूँगा यार, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो इसलिए फिर फ्रेंड वो थोड़ा सा मसला बनता है। तो आपने करना क्या है, आपने इस तरह करते जाना है और फिर आपने डिज़ाइनिंग के लिए कोई भी आपने कलर ऐड कर लेना है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, जैसे आप आराम से कर लीजिएगा। कलर मैंने ऐड कर लिया है। अब आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर रख लेना, जैसे कि मैं येलो रखूँगा तो आपने इस तरह डिज़ाइनिंग बनाते जाना है। ठीक है, आप इस तरह डिज़ाइनिंग, अब आपने मैंने पिक्सल में डी सेलेक्ट कर दूँगा और आपने फर्स्ट वाली लेयर पे आना है और FX में जाना है, ग्लो में आ जाना है। ठीक है, ग्लो में आने के बाद आपने 0.6 कलर रखना है और कलर वाइट कर देना है। ब्लर 0.6 रखना है और इसकी डुप्लीकेट कॉपी करनी है, और जो लास्ट वाली लेयर आपने इसका ब्लेंड मोड फ्रंट ओवरले कर देना है। तो ज़्यादा मैं आपको थोड़ा सा बता दिया तरीका। तो ये आपका क्लास फंड बन गया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।